कक्षा 11वीं वालों का आज जो हिस्टोरी का पेपर है उसके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र आप सभी को बताने जा रही हूँ, जिससे आप सभी 50 से 60 नंबर ला सकते हैं। तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को अच्छे से रीड करना है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी। इसका आंसर रहेगा आपका लैटिन। दूसरा पेपायरस है, तो पेपायरस आपका एक पौधा है। तीसरा है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। इसका आंसर है तेमुजीन। चौथा है, कैथेड्रल नगर किस देश में है, तो इसका आंसर है फ्रांस। और पांचवा है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर है रोजर बेकन ने। और छठा है, नानकिंग की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर 1842 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप सभी को इनको कंप्लीट कर लेने हैं। 100% आने के पूरे चांस है। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, आपको भी देखिए बिन भकर होना है और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ओल्ड टेस्टामेंट डेडेडेस पुस्तक का भाग है बाइबिल का। दूसरा है, रोम आधुनिक डेडेडेस में स्थित है इटली में। तीसरा है, समांती समाज में कृषि दासों को डेडेडेस कहा जाता है सर्फ। समांती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेडेस का था। इसका आंसर है कृषकों। दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेडेस है माइकेल एंजिलो। बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेडेस में हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी को यहाँ पर, तो आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले आप फिल कर लीजिएगा। देखिए, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, जोड़ के नंबर डाल दिए ताकि आपको करने में आसानी रहे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप इनको प्रश्न को देखिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर मेसोपोटामिया में हुई थी। दूसरा, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इटली में। यायावर शब्द से आपका क्या आशय है, तो इसका आंसर है धूमककड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, पोप के नाम से। पांचवा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, इंग्लैंड का। और पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1902 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 100% पूरा आने के आपके चांस है। ठीक है, सत्य असत्य है। पहला है, विश्व में शहरीकरण जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, तो ये आपका सत्य है। और दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठा, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। ठीक है, सातवां, यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। चलिए इसके बाद में आठवां प्रश्न, रोमन सम्राट अगस्टम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नवा प्रश्न है, मंगोलों के जनजाति कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समानती व्यवस्था में सर्फ कौन थे, मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्होंने क्या किया। यहाँ से देखिए बेहतरीन से प्रश्न हैं जो 100% श्योर आएंगे, तो आपको कंप्लीट कर कर इनको जरूर जाना है। ठीक है, आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या भी प्राय मानव शास्त्र किससे संबंध रखता है, संक्षेप में लिखिए। यह आपका 15वां प्रश्न। चलिए समय का अभाव रखते हुए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और परीक्षा हॉल में जाने से पहले इनको आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 22वां प्रश्न, अमेरिकियों के लिए
फ्रंटियर के क्या मायने थे। ये आपका 23वां प्रश्न। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाइए। जैसे कि यहाँ पे दिया है ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इसके बाद में इटली, दक्षिण कोरिया। ठीक है, 5 दिए है, आपको 4 यहाँ पर दर्शाना है। तो आपको अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके जाना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना है।